जय हिंद दोस्तों। यदि आप क्लास 10th में हैं और आप पॉलिटेक्निक करने की इच्छा रखते हैं और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं इस पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कैसे हॉस्टल मिलेगा, फॉर्म कब आता है और कैसे इसकी सारी प्रोसेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि फॉर्म कब आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं 2023 के लिए। तो अगर पिछली डाटा को देखा जाए, यानी कि हम लोग अगर 2021 की बात करें, 2021 में जो हमारा एक्सपेक्टेड डेट था वो फरवरी हमेशा रहता है, लेकिन जो हमारा फॉर्म आया था वो 28 फरवरी को आया था। कब? 2021 में। उसके बाद जो है 2022 में इसकी फॉर्म जो आई हुई थी वो 16 फरवरी को आई थी। यानी कि हो सकता है कि 10 दिन आगे या पीछे फरवरी में आएगी, या हो सकता है कि मार्च में भी आ सकता है। लेकिन हमेशा की तरह अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्म आता है वो फरवरी में ही आता है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम जो होता है इसका मई में होता है, अधिकांश चांस रहता है मई का। लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, जब कोविड आया था तो उसके वजह से 1-2 साल तक कभी जून में लिया है और कभी जुलाई में लिया है। यानी कि अभी हम मान सकते हैं कि मई, जून, जुलाई वो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब इसका एग्जाम होने वाला आएगा, जब एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक को लेकर के या किसी भी एंट्रेंस को लेकर के, जैसे नवोदय, CHS, सैनिक स्कूल, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। अब यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, करें गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्टल। मेन मुद्दा तो यही है कि हमको पॉलिटेक्निक करना है तो भाई गवर्नमेंट से करेंगे, क्योंकि प्राइवेट को उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्टल आपको कब मिलेंगे? यदि आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, तो इसमें जो एग्जाम होता है आपका 400 मार्क्स का होता है। आपको जो एग्जाम होगा वो 400 मार्क्स का होगा। और ये बात कर रहे हैं अभी हम यूपी की। ये जो यूपी का मार्क्स है आपका 400 मैक्सिमम मार्क्स होता है, 400 मार्क्स में आपका एग्जाम होता है। अगर बिहार की बात करें तो 450 मार्क्स का बिहार में होता है। इसके बाद ये आपका फुल मार्क्स हो गया। अगर इसमें से यदि आप मिनिमम 60% लाते हैं, मिनिमम टोटल मार्क्स का 60%, यानी कह सकते हैं यहां पर आपका 240 हो जाएगा, या इसका अगर ले लें तो 270 हो जाएगा। यानी कि 240 और 270 ये आपका मिनिमम मार्क्स है। अगर इस मार्क्स से आपका परसेंटेज ऊपर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेंगे और उसमें आपको हॉस्टल भी मिलेंगे, जिसमें आपको एकदम मिनिमम फी होता है। आपको हॉस्टल के लिए भी और कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी एकदम मिनिमम फी पे करना होता है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या सिलेबस आते हैं इसमें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारी टीम है ये बहुत पहले ही आप लोगों को एक बार अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि हम लोग बहुत जल्दी इसकी भी बैच लेकर के आने वाले हैं। तो हम लोग, हमारा जो टीम है पॉलिटेक्निक के लिए तैयार हो चुका है और हमारे यहाँ इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। यदि आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी 10th में हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो होता है या तो 10th पर होता है या तो 12th पर होता है। पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में, ITI में और बीटेक में क्या अंतर होता है मैं आपको आने वाली वीडियोज में मैं बताते रहूँगा। अब ध्यान दीजिए कि जो बच्चे भी 10th में हैं या जो बच्चे भी 12th में हैं, वो अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर लें। या तो खुद से कर सकते हैं या कहीं से भी कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि बहुत हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन सारी प्रोसेस पता नहीं रहने की वजह से पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है, यूपी और बिहार की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज के सीट बच गए थे। बच्चों ने एग्जाम तो दिया था लेकिन उन लोगों का सीट वैकेंट रह गया था, क्योंकि बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता कि कब उसका काउंसलिंग होने वाला है, कब क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को दी जाती रहेंगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रिपरेशन कैसे करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ये आता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर जिस बच्चे को तैयारी करना है वो अभी से लग जाए, क्योंकि इसका जो फॉर्म आता है मैंने आपको बता दिया फॉर्म कब आता है, और उस समय आपको बोर्ड का भी टेंशन रहता है। तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 30 to 40% सेम रहता है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी वो ट्रिकली बेस पर पढ़ाई जाएंगी। तो इससे आपके बोर्ड जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी स्कोर का परसेंटेज बढ़ने का चांसेस रहता है। और इधर से आपका धीरे धीरे स्लो बट रेगुलर, कछुआ और खरगोश वाला हाल है, तो खरगोश नहीं बनना है।
आपका जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना है, स्लो बट रेगुलर रहना है, धीरे 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 तैयारी करते रहनी है। और जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग फिलअप करेंगे और एग्जाम जून में होना है, उस समय तक आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। हमारे इस क्लास में आपको जो भी क्लासेस मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, उसके बाद जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, समय समय पर आपको अपडेशन भी मिलती रहेंगी, मीटिंग भी होती रहेंगी हमारे द्वारा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस का PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम से टेस्ट भी लिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ लिए। बाकी हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। कुछ ब्रांचेस मैंने रेस्ट छोड़ दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं इसमें मैंने उसी को लिखा है। तो फर्स्ट जो ब्रांच है सिविल का, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल का, फिर तीसरा क्या है मैकेनिकल का, चौथा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में अंतर है, और आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट कौन सा ब्रांच है और किसमें क्या वर्क करना पड़ता है, या कौन सा किस गवर्नमेंट जॉब में किसका डिमांड ज़्यादा होता है। उन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर देखेंगे। टेक्सटाइल मतलब कि आपको कपड़ा के फैक्ट्री में, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो होती है कपड़ा की होती है टेक्सटाइल, और वो भी प्राइवेट होती है, तो इससे तो प्राइवेट का ही उम्मीद रख सकते हैं। आगे जो है फूड टेक्निकल है, सेफ ऑफ के बनने में काम आता है इसमें। अगला जो है फिर माइनिंग है। इसमें माइनिंग आप लोग समझ रहे हैं कि माइनिंग का मतलब होता है खदान, ठीक है। तो इसमें से सारे इंपॉर्टेंट कौन से हैं ब्रांच, वो आप लोगों का आने वाली वीडियोज में मैं आप लोगों को बताऊंगा। समय समय से आप लोगों को सभी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती रहेंगी। तो जो भी बच्चे अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे बैच में इनरोल होकर के अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करके सारी प्रोसेस को समझ सकते हैं कि कैसे आपको हमसे ज्वाइन करना है, हमारे बैच को ज्वाइन करना है। जो भी हमारे यहाँ टीचर्स हैं वो सारे BHU के टीचर्स हैं, जो कि बहुत पहले ये पढ़ चुके हैं, या अभी उन लोगों का बहुत सारे जगहों पर पढ़ा रहे हैं, उनको बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।